गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं उमा शंकर आपके साथ। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग्स। जो ऑक्सीजन इंटर होती है वो ब्लड के थ्रू कहाँ होती है? लंग्स के अंदर इंटर होती है। इसमें मेनली आपको पता है हमारा जो हार्ट होता है उसमें टू साइड होती है, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है मेनली वो मिक्स होता है। इनका सेपरेशन होता है, अलग अलग होते हैं। ऑक्सीजन इन द बॉडी, दिस यूजफुल एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड। और इस ऑक्सीजन का यूज़ जो एनिमल्स होते हैं मेनली वो किसके लिए करते हैं? सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए करते हैं। सच एज द बर्ड एंड मैमल्स, जैसे पक्षी हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, विच इज़ कंटिन्यूसली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वो इससे ही अपने बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। एंड इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस एंड द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। जो एनिमल्स होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इन्वायरमेंट के ऊपर मेनली डिपेंड होता है। सच एनिमल लाइक जैसे एम्फीबिया, मैनी रेप्टाइल्स, इनका जो हार्ट होता है थ्री। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का हार्ट कितने चैम्बर होता है? तो 3 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉग आ जाता है ना। और रेप्टाइल्स में जो लिजार्ड हो गया, स्नेक हो गया, जो रेंकर चलते क्रिपल करते हुए रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। इनका हार्ट मेनली कैसा होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। Tolerate some mixings and oxygenated deoxygenated blood stream. Fish on the hand and have only 2 chamber heart. जो fish होती है उसका हार्ट कितने चैम्बर होता है? ओनली 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है। एंड टू द गिल्स एंड ऑक्सीजनेट देयर एंड passes directly the rest of the body. Blood goes only once through the heart and fish during one cycle. जो फिश होती है उसमें केवल जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है केवल 1 साइकिल प्रेजेंट होता है। और अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? मेनली ट्वाइस साइकिल होता है, 2 होते हैं। द गोस्ट द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग इसके एंड साइकिल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स इज नॉन डबल सर्कुलेशन। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? तो आपको ध्यान रखना है heart twice during its cycle in other vertebrates and this is known as double circulation। इसे क्या बोलते हैं? हम मेनली डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ब्लड प्रेशर जो होता है ह्यूमन बीइंग का मेनली कितना होना चाहिए? ऐसे में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँगा आपके सामने। मेनली ब्लड प्रेशर, ठीक है, जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। अब कितने फोर्स के साथ होता है वो क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है। ये ब्लड प्रेशर के इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स दैट ब्लड द एक्सक्रीट अगेंस्ट वॉल ऑफ वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जितने फ्लो के साथ होता है, प्रेशर के साथ होता है, वो ब्लड प्रेशर होता है। दिस इज प्रेशर मच ग्रेटर इन आर्टरी। ठीक है, दिस इज प्रेशर मच ग्रेटर इन आर्टरी देन द वैन। जो आर्टरी होती है उसमें ब्लड तेजी से फ्लो होता है वेन की अपेक्षा। एंड द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ध्यान रखना, सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद में जो आर्टरी होती है, क्या होती है? आर्टरी। आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब रिलैक्सन पोजीशन पे होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्शन जब पोजीशन होती है वो कितना होता है? तो 120 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? डायसिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। ध्यान रखिएगा। और ब्लड प्रेशर जिससे मेज़र किया जाता है वो होता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है वो? स्टेथोस्कोप होता है। इस तरीके से ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। ये डिवाइस लगा रखी है, एक तरफ रबर कप होता है विथ एयर होती है, एक तरफ ये स्केल होती है, प्रेशर ऑफ कप होता है, इससे ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। इसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर मेजर इंटा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको दे रखा है स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिससे मेज़र किया जाता है उसको बोलते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। यदि ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो हाइपरटेंशन रहेगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आर्टरी जो होती है वो कैसी हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। एंड विच रिजल्ट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो द कैन लीड रप्चर इन आर्टरी इंटरनल ब्लडिंग। और ज़्यादा ब्लड यदि फ्लो होगा तो आर्टरी जो होती है वो कैसी हो जाती है? रप्चर हो जाती है और इंटरनल क्या स्टार्टिंग हो जाती है? ब्लडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है।
फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। आर्टरी आर वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज वेरी ऑर्गन। जो आर्टरी होती है, जो वेसल्स होती है, वो ब्लड को कैरी करके हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ले जाती है। एंड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर एंड आर्टरी हैव थिक। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। तो जो आर्टरी होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, इलास्टिक वॉल होती है। वेन जो होती है वो क्या करती है? ब्लड को कलेक्ट कर लाती है डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है। बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ लाती है? हार्ट तक लाती है। एंड दे डू नॉट नीड एन थिक वॉल, इनकी वॉल थिक भी नहीं होती है, बिकॉज ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। इसलिए जो वेन होती है उसके अंदर ब्लड जो होता है, अब थिक नहीं होगी तो ब्लड जो होता है प्रेशर से फ्लो नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद दे हैव वॉल्व एंड यूजुअली द ब्लड फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। इसका वही अपनी बॉडी के अंदर होती है मेनली, ठीक है। आर्टरी और वेंस समझ में आ गया होगा आपको। फिर मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होती है उसका एक ही काम होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है ये। कल हम पढ़ेंगे, ये हमारा 10th का आज वेसल्स ब्लड प्रेशर कंप्लीट हुआ मेनली। और कल हम पढ़ेंगे, सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स? लिम्फ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए वो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।